नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर के 1990 और 92 की समस्त घटनाओं से अवगत कराएंगे हमारे साथ ब्रजेश पांडे, जो कि इसके साक्षी रहे हैं। तो आइए मिलिए ब्रजेश पांडे से और जानिए क्या कुछ हुआ था 1990 और 92 के तहत अयोध्या में। ब्रजेश पांडे जी जो संघ से जुड़े हुए और राम मंदिर से जुड़े 1990 से लेकर 1992 तक आंखों देखी तमाम घटना को बताएंगे। और 1990 में इनको गोली भी लगी थी और किस परिस्थिति में इनको गोली लगी थी, कैसे कैसे ये लोग अयोध्या पहुंचे थे, और फिर 92 में जो घटना घटी थी। तो आइए उनसे हम मिलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। एक बार तो मैं आपको कल राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, तो इसकी शुभकामना मैं आपको दे दूं। हम संघ के स्वयंसेवक हैं तो दिमाग में रहता है कि भाई इस राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। राम मंदिर, उसमें एक आंदोलन जो था, जागरूकता का आंदोलन था। तो हम लोग अपने गांव से 4 लोग पैदल यहाँ से गए। पैदल इसलिए गए कि मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने कहा था कि अयोध्या में कार सेवक तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। देवोत्थान एकादशी 31 अक्टूबर को 1990 को वहाँ कार सेवा होनी थी, शिलान्यास होना था। तो उसमें उन्होंने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी थी। तो हम लोगों का मन में आया कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं और असंभव को संभव करना संघ का पहला काम होता है। जहाँ कम वहाँ हम, तो हम लोगों को अयोध्या पहुँचना है बिना कहीं गिरफ्तार हुए। गाँव से हम लोग पैदल चले, वहाँ से गहमर, भदौरा, रेवतीपुर होते हुए गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर से फिर रेलवे लाइन पकड़ करके हम लोग औडिहार गए। औडिहार से अंतिम दिन ट्रेन चलने वाली थी जो जौनपुर तक जाती थी, औडिहार जौनपुर पैसेंजर, उसको पकड़े हम लोग। फिर जौनपुर पहुंचे। जौनपुर दिन में 10 बजे पहुंचे 27 तारीख को सुबह। और रास्ते में 2 दिन पैदल चलने के बाद इस चैलेंज को स्वीकार करना है और गिरफ्तारी नहीं देनी है, वहां पहुंचना है। तो फिर हम लोग बचते बचाते और विभिन्न तरह की बाधाओं को पार करते हुए, पैदल चलते हुए हम लोग 29 तारीख की रात में अयोध्या पहुंचे, प्रहलाद घाट। फिर वहां से हम लोगों को ऐसा सांगठनिक निर्देश था, उन्होंने कहा कि ब्रजेश और तुमको भीतर मंच पे रहना है। जिस मंच का संचालन हरेंद्र प्रताप पांडे, एक मंच का संचालन हरेंद्र प्रताप पांडे कर रहे थे, जो विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, संघ के प्रचारक हैं। एक मंच का संचालन सुशील कुमार मोदी कर रहे थे और एक मंच का संचालन उस समय काशी प्रांत के प्रांत कार्यवाह प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान, जो अभी यूजीसी के चेयरमैन हैं, वो कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो उधर हलचल हो रही है, तुम जाओ जा करके और उनको बताओ कि किसी को आना नहीं है, चूंकि वो दीवार थी। तब तक करीब, अब समय एक्यूरेट तो नहीं ध्यान में है, 10 बजा होगा या 10:15 या 9:30, जो भी वही एक समय रहा होगा, कि कुछ पीला पट्टी बांधे हुए राजस्थान के स्वयंसेवक आए, कार सेवक आए, और उन्होंने जो उत्तर और पूर्वी जो दीवार था, उस दीवार को धक्का दे करके ढहा दिया। तो फिर एक कारसेवकों का हुजूम वहां चला। तो फिर अब वो रुका नहीं, तब तक लोग दीवार फांद करके घुसने लगे। और जो पाइप की बैरिकेटिंग बनी हुई थी, उस बैरिकेटिंग को अब सबके समझ में आ गया, चूंकि सब ग्रामीण परिवेश से थे और सबको कुछ न कुछ आइडिया रहा होगा। पाइप पकड़ करके चढ़ करके ऊपर, तो वो 20-20 फीट 25-25 फीट की पाइपें थी, उनको ऐसे नीचे पकड़ करके खींचते थे। तो जहाँ नट बोल्ट से कसा होता था, वहां से वो नीचे मुड़ जाता था और 4 बार 5 बार ऐसे ऊपर नीचे कर देते थे तो वो टूट जाता था। और चूंकि वहाँ इतने लोग थे, तो जब वो टूट जाता था तो वो ऐसे नुकीला हो जाता था। फिर वो बैसाखी की तरह काम करता था। ऐसे करके वहाँ कार सेवक 10 लाख से अधिक थे और वो एक हिस्से में भी नहीं आया किसी की। वो पाइप देखते देखते 1 घंटा में पूरी बैरिकेटिंग समाप्त हो गई। और पीएसी, सीआरपीएफ की जो वहाँ पुलिस लगी थी, कार सेवक अब आत्मविश्वास से भर करके ये पुलिस वाला हमारा कुछ नहीं कर सकता है, तो दौड़ करके जाते थे, उनकी गाड़ी में से सीढ़ी निकाल ले आते थे, उनका रास्ता निकाल करके ले आते थे और उस रास्ते के सहारे जन्मभूमि परिसर तक चले गए। करना है इस तरह से जितने कार्यसेवक थे सबको प्रशिक्षण दे करके लगभग 8 बजे
परमहंस आश्रम के सामने वाली गली होते हुए जो रास्ता फैजाबाद हाईवे, फैजाबाद गोंडा हाईवे को क्रॉस करके हनुमानगढ़ी की तरफ चलता है, वहां तक हम लोग 8 बजे पहुंचे। एक दल का नेतृत्व उमा भारती जी कर रही थी, जो सीधे दशरथ महल के किराए पर आकर के मिलना था। एक दल का नेतृत्व गुजरात के शेर कहे जाते थे, उस समय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे हरीन पाठक, वो कर रहे थे। उनको प्रहलाद घाट के सामने से जन्मभूमि के पास जाना था। तीनों लोगों को एक जगह मिलना था। तो थोड़ी देर के बाद पुलिस ने रोक दिया रास्ता कि भाई आगे आपको नहीं जाने देंगे। तो सांगठनिक निर्देश के अनुसार हम लोगों ने महिलाओं को आगे करके और वहां बैठ करके श्री राम जय राम का कीर्तन प्रारंभ किया। 15-20 मिनट तक कीर्तन चला। धीरे धीरे ऐसा भी था कि आगे भी बढ़ना है, तो महिलाएं धीरे धीरे बैठ करके ही आगे बढ़ती जाती। हम लोग हनुमान मंदिर के हनुमानगढ़ी के आधे रास्ते तक पहुंचे। तब तक पुलिस ने महिलाओं को मारना शुरू कर दिया। एक महिला को चोट लग गई। और तो फिर जैसे हम लोगों को अपना निर्देश था कि भाई 15 की पंक्ति बना करके पीछे 10 लोग तुरंत आगे होना, तो उस दृष्टि से हम सारे लोग आगे हो गए। तो पुलिस लाठी मारती थी, तो हम लोगों को ब्लॉक बताया गया था युद्ध का कि भाई पुलिस की लाठी को कैसे रोकना है। 5-10 मिनट तक उस तरह का खेल चलता रहा। तब तक एक जो आगे अगली पंक्ति में थे उनको चोट लगी, वो पीछे हो गए। तो पुलिस भीतर घुस करके लाठी मारने लगी और वो हुरने लगी। उसी में दूसरी तरफ गोली चलने की आवाज समझ में आई, तो थोड़ा लोग विचलित हुए। हम लोग भी पीछे देख रहे, मारते थे। एक बांस को 40 से 50 कारसेवक पकड़ते थे और पीछे से जय श्री राम करके हल्ला बोल करके चलते थे। और वह 4 मीटर चौड़ी दीवार, 3 मीटर चौड़ी दीवार, जो बाबरी मस्जिद जिसको कहते हैं, उसकी दीवार ढहती थी। उसमें दरार पैदा होता था। क्या कह करके लोग मतलब कि तोड़ने, सबका एक ही नारा था, जय श्री राम, जय श्री राम। बस उससे बड़ी शक्ति मैंने देखा कि एक सामान्य बांस से 4 मीटर चौड़ी दीवार ढहती थी, उसमें छेद होता था। फिर लोग उसमें रास्ता बांधते थे पीएससी की गाड़ियों से निकाल करके, और उसको 100 कारसेवक, 200 कारसेवक पकड़ते थे और पकड़ करके खींचते थे, तो वो दीवार ढहती थी। तब तक मेरा ध्यान गया जो मुख्य मंच था, उस मंच पर से आचार्य धर्मेंद्र जी की आवाज आ रही थी कि जो एक एक ईंट ले जाएगा उसका जन्म सफल हो जाएगा। और देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर उस पूरे, कौन बोला कि एक ईंट ले जाएगा उनका जीवन सफल हो जाएगा? हाँ, ये आचार्य धर्मेंद्र जी, हाँ, पंचखंड पीठाधीश्वर जयपुर के महंत और राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े अरे मंच से वो घोषणा की। मंच से उन्होंने कहा और बिल्कुल गर्वपूर्वक कहा कि नहीं, इसको करना है, यहाँ मलबा नहीं रहना चाहिए, यहाँ तुरंत राम का मंदिर स्थापित होना चाहिए। फिर घंटे भर के अंदर वह सारा मलबा कहाँ चला गया किसी को कुछ पता नहीं। मुझे पहली बार लगा कि नहीं, वास्तव में एक दिव्य शक्ति जो जय श्री राम के उद्घोष करने से प्राप्त होती है, उन सभी कार्यसेवकों, मेरे सहित उन सभी कार्यसेवकों के अंदर प्राप्त हो गई थी। थोड़ी देर के बाद हम लोगों की तरफ भी गोली चलने की आवाज आई, तो थोड़ा भगदड़ हुई। हम लोग बीच रास्ते से निकल करके फैजाबाद हाईवे पर आ गए। तब तक उस समय, और यह केवल 2 मिनट के अंदर कम से कम 30-40 लोग घायल होकर के गिर पड़े। उसी समय मुझे भी, मेरे सामने, आपको भी गोली लगी थी? जी, मुझे। यहाँ क्या आप इकलौता थे जिन्हें गोली लगी थी? हाँ, मेरी जानकारी में तो यही है कि मैं ही था बिहार से जिसको, मतलब जो घायल हुआ था, जिसको गोली लगी थी। और सामने एक कार्यसेवक थे, उनको गोली लगी, तो ऐसा निर्देश था कि भाई जो घायल होगा उसको तुरंत लेकर के जाना है, अब आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। जैसे ही मैंने उस घायल कार्यसेवक को अपने कंधे पर लादा वापस हॉस्पिटल ले आने के लिए, तब तक उसके कंधे को चीरते हुए 2 गोलियां, एक मेरे दाएं बांह में, एक मेरी बाईं बांह में लगी। तो हाथ ऐसे छूट गया, वो कार्यसेवक नीचे गिरा। तब तक सामने से सीआरपी की 68वीं बटालियन, जिसका मुख्यालय केरल में है, जिसमें केवल मुस्लिम समुदाय के सिपाही भर्ती किए जाते हैं, मुलायम सिंह ने स्पेशली उस बटालियन को ही वहां बुलाया था। क्योंकि जब वो आया मेरे पास, तो मुझे ध्यान में आया कि देखता हूं कि कौन सी पुलिस है, तो सीआरपी 68 उसके बैच पर लिखा हुआ था। उस बटालियन का एक सब इंस्पेक्टर सामने से तान करके रिवॉल्वर की गोली मारा, जो मेरे गले को चीरते हुए यहाँ हल्का सा निशान खनोज लगाते हुए छिल गई। अब तो मुझे लगा कि एक तरफ मुझे दिखाई दे रहा था सामने हनुमानगढ़ी वाला रास्ता,
सामने कम से कम 50 से अधिक की संख्या में कार सेवक घायल होकर के गिरे थे। उसमें से पुलिस वाले आते थे, किसी का पैर किसी का हाथ पकड़कर खींचते हुए पता नहीं कहाँ ले जाते थे, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी। तो बाद में पता चला कि बहुत तेरे कार सेवकों को गाड़ियों में भर करके टांडा के पास ले जाकर के नदी में या सरजू में बहा दिया गया था। मेरी भी बारी आई, मेरा भी दाहिना पैर पकड़ करके एक सिपाही खींचने लगा और हनुमानगढ़ी वाले रास्ते में जो मोड़ है दाहिने तरफ, वहाँ एक नाला बहता है, वो आज भी नाला है, बड़ा नाला। उस नाले के पास ले जा करके पता नहीं उसके मन में क्या आया, मेरा पैर छोड़ दिया और अपने बूट के ठोकर से मुझे नाले में गिरा। मैं बेहोश हो गया और फिर उसके बाद मेरा जब 2 दिन के बाद मुझे होश हुआ 5 नवंबर को सुबह में, तो मैं फैजाबाद जिला अस्पताल में अपने को 1990 की घटना बता 1990 2 नवंबर की यह घटना। मैंने पहली बार देखा कि 464 वर्षों का जो कलंकित ढांचा था, पहली बार हमारे कब्जे में आया और उस पर सनातन का प्रतीक भगवा झंडा जब फहरा तो मुझे अपार शांति मिली। कल का दिन भी मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय दिन है, जिस मंदिर आंदोलन के लिए हम लोग सांगठनिक रूप से, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध रहे और उस आंदोलन के साक्षी रहे, चाहे वो शिला पूजन हो, चाहे वो कार सेवा हो, चाहे 90 का आंदोलन हो, चाहे 6 दिसंबर 1992 का आंदोलन हो, जिसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से सांगठनिक स्तर पर भी और अपने शारीरिक स्तर पर भी सहभागी था। तो मेरे लिए तो वास्तव में वह गौरव का पल होगा जब उस पवित्र मंदिर का निर्माण शुरू होगा।